Last time already we have started the new chapter, that is inheritance and variation. So I hope everyone is remembering what is inheritance and what is variation. तो थोड़ा सा brush up करेंगे last lecture, then हम लोग आगे proceed करेंगे. Okay? Okay, ma'am. So what is inheritance? Transmission of genetic formation from generation to generation. Okay, and what do you mean by variation? Both are the transmission only. In heredity means what बच्चा लोग? हम लोग जब inheritance की बात करते हैं, inheritance का another name is heredity, correct? So when we are talking about inheritance, it means transmission of the similar characters from one generation to next generation, okay? Whereas in variation, we are talking about the differences that is transferring from one generation to next generation, okay? Clear है सबको इतना? Yes. ओके उसके बाद हम लोगों ने कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज की थी, जैसे कि कैरेक्टर, ट्रेट, फैक्टर, अलीज, डोमिनेंट, रिसेसिव, फिनोटाइप, जीनोटाइप, यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. सो व्हाट इज द डिफरेंस चलो होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस के बीच में? व्हाट इज द डिफरेंस? मैम होमोजाइगस में आइडेंटिकल अलीज होते हैं, मतलब टी टी या तो स्मॉल टी ऐसा. Okay, very good. So homozygous means this condition. Okay, both the alleles are same. You can say it is identical. Okay, homozygous. Homo means same. Okay, zygous standing for the alleles. So capital T, or small t, small t. So you can say this is pure tall, this is pure dwarf. सबको समझ में आ रहा है? Yes. Okay. Now in heterozygous में क्या होता है? It is a heterozygous condition. मतलब hetero means different. So it will be like this. This condition is called heterozygous. Yes. अब इसका फिनोटाइपिक क्या होने वाला है बच्चा लोग? टॉल या फिर डॉर्फ? ये प्लांट जिसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है वो टॉल होगा या डॉर्फ होगा? Tall होगा. यस. ओके, तो यहाँ तक हमने सब किया था. अभी हम लोग आज थोड़ा आगे मूव करेंगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि द फर्स्ट वन इज प्योर लाइन. सो प्योर लाइन में अल्टीमेटली क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे अभी हम लोग होमोजाइगस कंडीशन की बात कर रहे हैं, प्योर लाइन्स मीन सेम. आपका जब क्रॉसेस याद है जो मैंने आपको एक दो क्रॉसेस करके दिखाए थे, जैसे टी टी क्रॉस, मल्टीप्लीकेशन, स्मॉल टी, दैट इज कॉल्ड क्रॉसेस. ओके, सो प्योर लाइन में बच्चे लोग क्या होता है, यहाँ पे आपका जो इंडिविजुअल है ना जिसका आप क्रॉस करा रहे हो, यू कैन से ग्रुप. ओके, ग्रुप और इंडिविजुअल्स का जो क्रॉसेस होता है, दे आर इन अ होमोजाइगस कंडीशन, इज कॉल्ड एज प्योर लाइन. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी होमोजाइगोटिक टॉल चीज कंसिडर कर रही हूँ, तो क्या होगा? रिपीट करो ना. ओके, अभी आ रही है आवाज? Yes. ओके, प्योर लाइन मतलब ये होता है बच्चा लोग कि आप जो भी क्रॉस करते हो ना, दिस थिंग इज कॉल्ड एज क्रॉस. ओके, इसको क्रॉस बोलते हैं. इतना सबको पता है? Yes, ma'am. ओके, सो प्योर लाइन में हम लोग होमोजाइगस कंडीशन का क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? होमोजाइगस कंडीशन मतलब क्या? दिस इज कॉल्ड प्योर. ओके, अब मुझे प्योर लाइन बनानी है, सो आई वुड लाइक टू क्रॉस प्योर टॉल विथ और. समझ में आया? तो मतलब होमोजाइगस चाहिए. समझ में आ रहा बच्चा लोग? Yes, ma'am. तो यहाँ से जो भी F1 आपका जनरेशन निकलेगा ना, दैट इज फॉर ऑब्टेनिंग द प्योर लाइन. जब आप दो होमोजाइगस कंडीशन का क्रॉस कराते हो, दिस इज कॉल्ड एज प्योर लाइन. सो एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, दे आर कॉल्ड टू बी ट्रू ब्रीडिंग. ओके, अब ये जैसे होमोजाइगस टॉल है तो ये सब जगह यही एक्सप्रेस करेगा. अब सिंस दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव, तो कहीं ना कहीं ये भी एक्सप्रेस करेगा. ओके, अभी आप लोग को बाद में समझेगा, डोंट वरी. सो यहाँ पे यू कैन सी कि आपका चार का चारों प्लांट कैसा है? इट इज टॉल, करेक्ट? Yes. Yes. चार का चारों का आप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो दे आर टॉल.
सो दिस इज कॉल्ड एज प्योर लाइन, कि जब आप एक होमोजाइगस प्योर क्रॉस करते हो विद द अनदर प्योर थिंग, तो यू विल ऑब्टेन प्योर लाइन. ओके, सो प्योर लाइन मतलब आप दोनों चीज जो है होमोजाइगस कंडीशन में क्रॉस कराते हो और उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट निकलता है दैट इज कॉल्ड एज प्योर लाइन, जिसको आप ट्रू ब्रीडिंग के लिए यूज करते हो. समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. इसका मतलब ये देखो, दिस इज द फर्स्ट चिल्ड्रन. ओके, इसको हम लोग F1 जनरेशन बोलेंगे. अब सेल्फिंग मतलब क्या होता है पता है बच्चा लोग? ये हमने इसका क्रॉस करा के रिजल्ट निकला ना, विल अभी हम ये दोनों का भी क्रॉस आपस में कराएंगे, क्योंकि चार के चारों ऑलमोस्ट सेम है, राइट? तो कोई भी दो आप पिक कर लो. तो अभी प्योर लाइन ऐसा होता है कि अल्टीमेटली आपने जो पेरेंट्स का क्रॉस कराया है ना, जब उनके जो भी बच्चे होते हैं ना ऑफस्प्रिंग, जब वापस से वो ऑफस्प्रिंग को आपस में आप क्रॉस करोगे ना, तो वापस से आपको पेरेंट्स मिलने चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज प्योर लाइन. अब यहाँ पे देखो, पेरेंट हमारा कैपिटल टी था, करेक्ट? अब यहाँ पे जब आप फर्स्ट क्रॉस कराते हो तो आपको कैपिटल टी सबसे पहला मिल गया पेरेंट. Yes. Yes. ओके, now this is one capital T small t, this is again capital T small t, and now this is again small t small t. यहाँ पे आपका दूसरा वाला पेरेंट में मिल गया. Yes. दिस इज कॉल्ड एज प्योर लाइन. आई होप सबको क्लियर है. सो प्योर लाइन मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पे आप होमोजाइगोटिक कंडीशन में दोनों का क्रॉस कराते हो, जो भी रिजल्ट निकलेगा जब आप उसका करते हो, दिस इज कॉल्ड सेल्फिंग, आपस में ही मल्टीप्लिकेशन क्रॉस, तो ऑटोमेटिकली you will obtain the parent again in a homozygous condition, you can see. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is called pure line. सबको समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So next is monohybrid. आप लोग लिख तो नहीं रहे हो ना कुछ? ऑलरेडी नोट्स में होगा ना आप लोग के No. पास सारा? ओके, Yes. तो सिर्फ Yes. अंडरस्टैंड करके लो. ओके, सो मोनो hybrid, mono stands for one. Okay, hybrid means what? Combination of parents. तो मोनो हाइब्रिड बच्चा लोग ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ पे सी, मोनो मीन्स वन, इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट वन कैरेक्टर. ओके, सो मोनो हाइब्रिड में हम हमेशा एक कैरेक्टर कंसिडर करते हैं. नाउ हाइब्रिड ही मतलब क्या होता है? हाइब्रिड मतलब ये होता है कि किसी दो चीज का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज हाइब्रिड. हाइब्रिड सीड सुना है आप लोगों ने? टिश्यू कल्चर Yes, वगैरह ma'am. में यूज Yes, होता ma'am. है. Yes. यस, सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स से जो सीड प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड सीड्स. तो यहाँ पे भी सेम, अगर हाइब्रिड है तो मतलब दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है. तो जैसे अभी हमने क्या देखा, इट वाज अ होमोजाइगस कंडीशन, करेक्ट? सो मोनोहाइब्रिड में इट इज अ हेटेरोजाइगस. ओके, मतलब ये होता है मोनोहाइब्रिड में कि कोई भी आप एक कैरेक्टर लो जो कि आपस में दोनों का जो ट्रेट होता है ना, दे आर हेटेरोजाइगस इन कंडीशन, मतलब दे आर नॉट होमोजाइगस. ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे देखो अभी तक सेल्फिंग की तो वहां पे हमको ये मिला. अब ये रहने के लिए तो ये टॉल है, करेक्ट? बट ये प्योर है क्या? No. ओके, तो No. जैसे अभी हमने देखा कि जब हम ये प्योर टॉल और प्योर डॉर्क का क्रॉस कराते तो हमको ये मिला था चारों बराबर. Yes. चार के Yes. चारों जेनेटिकली, वैसे आप फिनोटिपिकली देखोगे तो टॉल थे. ओके, सो मोनोहाइब्रिड मतलब ये बच्चा लोग कि जब आप हेटेरोजाइगस कंडीशन का क्रॉस कराते हो तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलता है जो कि हाइब्रिड होते हैं. ओके, सो हाइब्रिड Yes. टॉल इज प्रोड्यूस इन अ क्रॉस बिटवीन मैम द, फिर से रिपीट कीजिए. ओके, देखो मोनोहाइब्रिड अल्टीमेटली ये होता है बच्चा लोग कि इट इज अ हेटेरोजाइगेट फॉर अ सिंगल पेयर ऑफ अलील, मतलब ये कंडीशन. ओके, दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड. मोनो मतलब वन कैरेक्टर, इतना समझ लो. ओके, हाइब्रिड मतलब हमेशा ये होता है कि कोई दो चीज का कॉम्बिनेशन. इतना क्लियर है? Yes. Yes. ओके, तो अभी हमने दो कंडीशन पढ़ा, एक होमोजाइगस एंड द अनदर वन इज हेटेरोजाइगस, राइट? तो हाइब्रिड से आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा रिलेट, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? Heterozygous. Heterozygous. यस, तो Heterozygous. मोनोहाइब्रिड मीन्स हमको जो रिजल्ट मिल रहा है बच्चा लोग, वो हमको हेटेरोजाइगस कंडीशन मिल रहा है आफ्टर द क्रॉस. व्हेन वी क्रॉस विद द प्योर टॉल, प्योर डॉर्स, तो हमको रिजल्ट हिट, दिस इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड.
समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. वापस से रिपीट कर देती हूँ जिसको नहीं समझ में आया। मोनो हाइब्रिड Okay. मतलब एक कैरेक्टर कंसिडर होता है इस हाइब्रिड में। अब हाइब्रिड मतलब ही हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है। तो मोनो हाइब्रिड ये होता है कि जब हम क्रॉस करेंगे तो हमको रिजल्ट में ये मिलेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन वाला। वो भी जब हम प्योर टॉल वर्सेस प्योर डॉर्फ कराएंगे तब, मतलब जब हम मल्टीप्लाई हम होमोजाइगस करा रहे हैं, राइट, बट रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है? हेटेरोजाइगस। Heterozygous. Yes, so this is called as monohybrid. Is it clear to everyone? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now the next, हाँ बच्चा बोलो। मैम वो जो डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट्स का जो रहता है ना, वो क्लासिफाई हाँ, कैसे होएगा? यही बताती डोमिनेंट। हूँ अभी। वो मैंने आप लोगों को टेबल लिखा है, देखो ना फर्स्ट लेक्चर में। वो ऑलरेडी जब मेंडल ने 7 साल स्टडीज किया था ना, 7 years, उन्होंने पी प्लांट पे जो 7 कैरेक्टर्स कंसिडर किए हैं ना, उसके ऊपर पूरा उन्होंने 7 years बार बार वो सीड्स देखे। मतलब एक बार एक क्रॉस कराया, जो रिजल्ट सीड्स वापस से उन्होंने शो किया, वापस से जो रिजल्ट निकला, वो सारा चीज प्रॉपरली नोट डाउन किया। ओके, उसके बाद वो जो टेबल हमने लिखा है, याद है आप लोगों को? सीड का कलर, पॉड Yes, का ma'am. शेप, फ्लावर का Yes. पोजीशन, तो वो सारा चीज उन्होंने मतलब वो करके बताया। तो वो सारी स्टडीज में ऑलरेडी प्रूव हो गई है, इसीलिए मैंने बोला वो आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारे चीजें ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो गए। आप ऐसे पूछ रहे हो ना, जैसे कि टॉल और डॉर्फ है, तो ये टॉल ही क्यों डोमिनेंट है ओवर दिस डॉर्फ, यस ऐसा यस पूछ रहे हो मैम। ना आप? यस तो ये ऑलरेडी स्टडीज जो है, ये मेंडल ने ऑलरेडी 7 साल तक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके स्टडी की और हमको ये बताई है। ठीक है, तो हमको सिर्फ इतना याद रखना कि टॉल इज डोमिनेंट ओवर डॉर्फ। अब जैसे आई का कलर हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था, तो अभी आप हम उस पर एक्सपेरिमेंट करने तो जाएंगे नहीं, राइट? So just we know कि black color is dominant, black eye color is dominant over blue eye color. Okay, so all these experiments are already proved. हमको सिर्फ ये चीजें रिमेम्बर रखनी है। ओके, वो टेबल आप याद कर लोगे तो सारा चीज आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। Now the next one is F1 generation. So F1 बच्चा लोग stands for filial, F stands for filial, 1 for first. So F1 generation मतलब आपका फर्स्ट जनरेशन जो क्रॉस के बाद निकलता है। ओके, अब मैं ना आप लोग को थोड़ा सा क्रॉस सिखाती हूँ ताकि उसके बाद साइड बाय साइड डेफिनेशंस आपको बेटर तरीके से समझ में आएगी। सो सबसे पहले क्रॉस करते कहते हैं, ये ध्यान दो, मोनो क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस अगर आपका थियरी पेपर हुआ तो पक्का आता ही आता है। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो 2 मार्क्स के लिए, डायहाइब्रिड क्रॉस है तो 4 मार्क्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले एक सिस्टमेटिक वे क्या होता है लिखने का, ये देखो। सबसे पहले हम लिखते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब क्या बच्चा लोग? द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द पेरेंट्स। ओके, Yes. अब जैसे कि वी आर, यहाँ पे हम क्रॉसिंग कर रहे हैं, दिस इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, सो फिनोटाइप में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पेरेंट्स आपका टॉल है वर्सेस डॉर्फ। ओके, फिनोटाइपिक में नॉर्मल हमने पूरा सेंटेंस में लिखा, टॉल और डॉर्फ सिर्फ हमने इतना लिखा है। ओके, सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes. सो यहाँ पे हमने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ हमने टॉल और डॉर्फ प्रॉपर लिखा। दिस इज फिनोटाइपिक, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस आपका प्लांट्स का ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट वन इज जीनोटाइप। जितनी भी चीजें पढ़े हो यहाँ पे पूरा क्रॉस में यूज होगा, देखो। अब जीनोटाइप है बच्चा लोग, तो जीनोटाइप टॉल का क्या होगा? आइदर टीटी, टीटी, करेक्ट? Yes. यस और नो? दोनों भी Yes. टॉल है। तो यहाँ पे हमने फिनोटाइप में सिर्फ टॉल और डॉर्फ लिख, तो सिंस इट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अभी हमने देखा कि मोनोहाइब्रिड को यहाँ पे हम फर्स्ट में क्या करेंगे? दोनों भी प्योर। ओके, सो जीनोटाइप में प्योर टॉल, दैट इज कैपिटल टी क्रॉसेस स्मॉल टी। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल राइट द गैमेट्स। अब गैमेट्स में हमको पता है बच्चा लोग कि आपका ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है 2n, करेक्ट? बट ड्यूरिंग द Yes. गैमेट फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन सिर्फ इसमें से एक ही जाएगा।
यस और नो? Yes. तो Yes. यहाँ पे Yes. हाफ वन विल बी ट्रांसफर, दैट इज कैपिटल टी, एक आ गया यहाँ पे, और यहाँ से आपका एक आ गया, दैट इज द स्मॉल टी। समझ में आया? Yes. Please. Yes. तो दिस इज योर गैमेट, यहाँ पे आपका गैमेट्स आ गया है ये। नाउ अब यहाँ पे गैमेट के बाद में वी विल डू प्रोसेस, ओके? या फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट चलो ठीक है, हम ऐसे करें। सो यहाँ पे हमारा F1 जनरेशन, वी विल डू द प्रोसेस, जैसे कैपिटल टी यहाँ से आ गया, स्मॉल टी यहाँ से आ गया, या फिर यू कैन से टी टी, चलो क्रॉस करोगे तो भी सेम ही आएगा। ओके, F1 जनरेशन यहाँ तक सबको समझ में आया? हाफ यहाँ पे गैमेट, हाफ यहाँ पे, इतना सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Haploid होता है Yes. ना, तो एक एक क्रोमोसोम जो है ट्रांसमिट हुआ। नाउ F1 जनरेशन में दोनों का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ओके, तो आपको क्या मिलेगा? इट इज Capital T, small t. Capital T, small t. यस, दिस इज योर F1 जनरेशन। ओके, इसको आप यहाँ पे लिख दो। तो ऐसे प्रोसेस करते हैं। इतना क्लियर है बच्चा लोग सबको? Yes, ma'am. ओके, Yes. सो दिस इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इजी है? Yes. Yes, ma'am. आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ इतना याद रखना है कि प्योर टॉल वर्सेस प्योर डॉर्फ आपको क्रॉस कराना है। सो सबसे पहले वी विल राइट द फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है प्लांट्स का, दे आर टॉल वर्सेस या फिर क्रॉस डॉर्फ। अब जीनोटाइप में टॉल में हमको प्योर टॉल लेना है, क्रॉस विद द प्योर डॉर्फ। अब हमको वी नो कि ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लॉयड एंड द गैमेट्स आर हैप्लॉयड, तो ओनली वन विल बी आगे जो है आगे ट्रांसमिट होगा। ओके, सो एक टी यहाँ पे लिए, एक टी यहाँ पे लिए, दोनों का फर्टिलाइजेशन के बाद में आपका F1 जनरेशन इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये कैसा हुआ बच्चा लोग? इट इज टॉल Tall, tall, Tall tall. है वो. ओके, होमोजाइगोटिक टॉल है या हेट्रोजाइगोटिक टॉल है? Heterozygotic tall. Heterozygotic. यस, वेरी गुड। तो सबको क्लियर है इतना? Yes, ma'am. ओके, ये हमने जनरेशन 1 निकाला। ओके, दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन, पीलियल 1 जनरेशन। यहाँ तक बहुत इजी है, सबको समझ में आया आई होप? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. नाउ बच्चा लोग F2 जनरेशन में क्या होता है? जस्ट आपका जो भी प्रोडक्ट मिला है ना, उसका सेल्फिंग करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में हम क्या करेंगे? वापस से वही फिनोटाइप जीनोटाइप। तो इसका फिनोटाइप क्या आएगा? टॉल वर्सेस टॉल, बराबर? Yes, क्योंकि yes, इसका ma'am. सेल्फिंग करना है ना, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे हमने इसका सेल्फिंग किया, तो इट इज लाइक दिस। इज इट विजिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. तो फिनोटाइप में दोनों टॉल टॉल आ गया, सेल्फिंग में हमने किया तो हमारा जीनोटाइप ये दोनों आ गया, बराबर? Yes. Yes. ओके, नाउ गैमेट्स में क्या आएगा बच्चा लोग, ये बताओ? गैमेट्स में यहाँ पे आपका जो प्रोसेस होगा ना, इट विल बी लाइक दिस। नाउ अभी गैमेट्स में इसको हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके लिखते हैं। दिस इज फॉर ऑब्टेनिंग जनरेशन 2। ओके, यहाँ पे आप भी बना के लिख सकते हो, बट दिस इज मोर इजी, टाइम सेविंग है आपका। सो ये आपका हो गया था जीनोटाइपिक। गैमेट्स में हमने जस्ट सेग्रीगेट किया, सेपरेट किया। ओके, एम आई Okay. क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes. ओके, नाउ अब प्रोसेस कैसा किया जाता है, ध्यान से देखो। आपका जो फर्स्ट टी है, ओके, इट विल बी क्रॉस बिटवीन दिस, पहले इसका इसके साथ होगा, देन सेम पहले वाले का दूसरे के साथ होगा। ओके, सो सबसे पहले हमने पहला कंसीडर किया, तो कैपिटल टी ने किसके साथ क्रॉस किया? कैपिटल टी। तो क्या आ Capital T. जाएगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। क्लियर है इतना सबको? Yes. Now, Yes, ma'am. दूसरे हमने क्या किया? फर्स्ट को सेकेंड के साथ किया। सो दिस इज कैपिटल टी एंड Small t. ओके, तो ये हो गया, इसका दोनों के साथ हो गया, इसका काम खत्म। नाउ द Yes. सेकेंड वन, Small t.
ओके, नाउ वन मोर थिंग बच्चा लोग, जब हम लोग ये लिखते हैं ना तो हमेशा द कैपिटल वन रिटर्न फर्स्ट. ओके, सो भले ये स्मॉल टी कैपिटल टी, बट हम उसको कैसे लिखेंगे? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. Small t. Small t. नाउ ये वाला टी अगेन इट विल बी क्रॉस विद दिस. Small t. Small Small t. t. Small t. यस, समझ में? Yes. ma'am. दिस इज योर F2 जनरेशन. इजी है? Yes. Yes. तो यहाँ पे अभी देखो हमने यहाँ पे कुछ रेशियोस पढ़े थे, याद है? फिनोटाइप, जीनोटाइप. अच्छा, रेशियो अभी तक नहीं बताया ना मैंने आपको. ओके ओके, No. ठीक है. तो अभी F1 जनरेशन, F2 जनरेशन सबको क्लियर है Yes, ना? ma'am. बच्चा Yes, लोग, ma'am. पुनेट स्क्वायर करके एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिन्होंने ये जो प्रोसेस, अभी देखो हमने डायरेक्ट ऐसा किया ना. यू हैव अनदर ऑप्शन ऑल्सो जिसको हम बॉक्स बना के चेकआउट कर सकते हैं. जस्ट होल्ड ऑन. ओके, यहाँ पे देखो, दिख रहा है सबको बॉक्स? Yes. Yes. ओके, जो पुनेट है वो साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बताया, उन्होंने एक ये बॉक्स, एक मेथड डिस्क्राइब किया कि दैट वी कैन चेक दिस. ये भी जो भी हमने जनरेशन ऑब्टेन किया है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस इज कॉल्ड एज पुनेट चेकर्स बॉक्स. ओके, इसके हेल्प से भी हम चेक कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम यहाँ पे गैमेट लिखते हैं. ओके, सो दिस इज योर मेल गैमेट एंड दिस इज योर फीमेल गैमेट. ओके, एक मिनट. सो ऊपर आपका मेल गैमेट आ जाएगा, नीचे आपकी फीमेल गैमेट आ जाएगा. तो यहाँ पे टोटल हमारे पास, सबसे पहले हम सिर्फ गैमेट्स लिखेंगे. गैमेट दिख रहा है सब? Yes, ma'am. तो एक मेल अगर आपने ये कंसिडर किया तो ये आपकी फीमेल हो गई, राइट? तो यहाँ Yes. पे आप गैमेट्स Yes. में, यहाँ पे हमने क्या लिखा? एक टी यहाँ पे, Capital T. टी Small यहाँ t. पे. ये यस, मेल का गैमेट हो गया. सिमिलरली फीमेल का भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. इतना समझा सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सबको क्लियर है ना इतना? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, नाउ सेम बच्चा लोग, सेम. अभी यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? प्रोसेस हमको ऐसे अप्लाई करना है. ये फर्स्ट बॉक्स में क्या आ जाएगा? ऊपर का एक टी, बाजू Double का t. एक टी. ओके, सो दिस इज कैपिटल टी. कैपिटल, यू कैन सी कि सेम यहाँ पे जैसा आया है, Yes. यहाँ पे भी सेम आया है ना, सिर्फ मेथड अलग है. आप लोग को जो मेथड कन्वीनियंट इजी लगता है, यू कैन गो फॉर दैट. यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा बच्चा लोग सेकंड में? Small and capital and small t. Capital T. Small t. वेरी गुड. सब समझ में आ रहा है? कैपिटल हम फर्स्ट Yes. लिखते हैं, तो इट इज Yes. जस्ट कंपेयरिंग बोथ द थिंग्स. अभी यहाँ पे भी सेम, ऊपर आपका Capital क्या T. है? Small t. Capital T. Small Capital T, t. small t. Small t. Small t. Small t, small Small t. t. Small t. Yes, exactly. So results are the, बस there are two methods. तो आपको कौन सा convenient, you can go for that. Okay, easy है? Yes, ma'am. Okay, तो जो भी मेथड जिसको अच्छा लगा वो जा सकते हैं. क्या हुआ बच्चा, किसी को कुछ डाउट? No, ma'am. Okay, so this method is called as Punnett checker square box method, जिसमें आप बॉक्स बनाते हो, जस्ट मेल एंड फीमेल गैमेट ड्रॉ करते हो, जस्ट एक गैमेट्स लिखते हो, कंपेयर करके दोनों लिखते हो. अब ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, इजी था, हमने ऐसा कर लिया. बट डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमको ये बॉक्स का नीड पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा उसमें आपके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है. सो अभी विद रिस्पेक्ट टू दिस मैं आप लोगों को दो रेशियो बताऊंगी अभी. जैसे कि एक होता है फिनोटाइपिक रेशियो एंड द अनदर वन इज जीनोटाइपिक रेशियो. फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है दैट वी नो, राइट? सो रेशियो मीन्स व्हाट वी आर कंपेयरिंग विद द ओवरऑल. रेशियो मतलब आपको पता है ना बच्चा लोग क्या होता है? Yes, ma'am. अगर मैं 10/5 लिख रही हूँ तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1. यस. ओके, सो यहाँ पे अभी फिनोटाइपिक रेशियो अगर आप लोगों को मैं पूछूं बच्चा लोग, तो फिनोटाइपिक रेशियो मतलब क्या? एक्सटर्नल अपीयरेंस फिनोटाइप, राइट? सो फिनोटाइपिक रेशियो मतलब यहाँ पे आपको कितने प्लांट दिख रहे हैं? 4. 4 टॉल दिख रहे हैं. नहीं, 3 tall. 3 tall. 3 tall. टॉल है और एक एक डॉर्फ dwarf है, है. करेक्ट? यस. When we are talking about phenotypic ratio, so हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
3:1. 3 tall is to 1 Dwarf. dwarf. तीन में Okay. से एक This is called Yes. as phenotypic ratio. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. हमने सिर्फ phenotypically देखा क्योंकि ये तीन के तीनों क्या है tall. So this is tall is to 1, एक जो है dwarf. ये phenotypic ratio हो गया. Now when we are talking about genotypic ratio, so genotypic ratio में कैसा आएगा बच्चा लोग देखो. This is pure tall, correct? Yes. These two are heterozygous tall, correct? Yes. This is homozygous dwarf. Yes. So your genotypic ratio will be 1:2:1. 1, 2, 1. समझा? So this will be like homozygous tall is to 2 आपका कैसा है? Heterozygous Heterozygous tall tall. is to कैसा है? One Homozygous homozygous dwarf. dwarf. सबको समझ में आया? Yes. So these two यहाँ पे हमने दो कवर अप कर दिया. This is called as phenotypic ratio and this is your genotypic ratio. Okay? तो रेशियो आप जब मोर देन 1 रहेंगे तभी आप निकाल पाओगे, करेक्ट? अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही गैमेट प्रेजेंट है, एक ही ऑफस्प्रिंग प्रेजेंट है, मैं इसका आपसे रेशियो पूछूंगी तो आप बता पाओगे? No. ओके. तो सबको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? पक्का आपको रेशियो क्लियर है ना? Yes. Yes, ma'am. ओके. सो मैं अभी इसको रफ करके आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको मुझे उसका रेशियो बताना पड़ेगा. इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा बच्चा लोग? 2:1. 2:1. क्या आएगा? 2:1. 2 tall, 1 dwarf. Okay, 2:1. That is tall. 2 tall is to 1 dwarf. Dog. Okay. Genotypic ratio क्या आएगा? 1:1:1. 1:1:1. Yes, very good. 1:1:1. That is 1 is homozygous tall is to 1 is homozygous dwarf is to 1 is Heterozygous tall. heterozygous tall. सबको क्लियर है कैसे रेशियो निकालना है? Yes, Yes. ma'am. ओके, वेरी गुड. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं. सो वी आर डन विथ F1 जनरेशन, F2 जनरेशन. सबको क्लियर है राइट? F1 जनरेशन का जो भी ऑफस्प्रिंग निकलेगा आप उसका क्या करोगे? सेल्फिंग फॉर ऑब्टेनिंग F2 जनरेशन. यस और नो? तो F2 जनरेशन में क्या होता है? ऑफस्प्रिंग जो भी निकल रहा है F1 जनरेशन का उसका सेल्फिंग आपस में ही हम उसको क्रॉस कराते हैं. जैसे F1 जनरेशन से हमको क्या मिला था? इसका रिजल्टेंट मिला था, करेक्ट? हमने क्या किया? उसका आपस में क्रॉस कराया फॉर ऑब्टेनिंग F2 जनरेशन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. पुनेट स्क्वायर और चेकर मेथड क्या होता है? वी ऑलरेडी सीन दैट. वो हमने ऑलरेडी देख लिया करके भी. ओके, सॉल्व. तो उसमें और किसी को कुछ डाउट या क्वेरी नहीं है, राइट? Yes. No, ma'am. Okay, so now next one is homologous chromosome. Homologous chromosomes. Homo मतलब same, Same. right? Same. Logos stands for structure. So homologous chromosomes बच्चा लोग ऐसा होता है कि आपके जो दो chromosomes है ना, they are morphologically, genetically and structurally. तीनों कैसे होते हैं? दे आर आइडेंटिकल. तीन के तीनों सेम होते हैं. अब हमको पता है कि डिप्लॉयड होता है ऑर्गेनिज्म, राइट? तो वहां पे वो जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट इन अ पेयर. यस और नो? Yes. Yes. ओके. सो जब वो पेयर, यहाँ पे क्रोमोसोम में भी दो टाइप होता है. एक होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड द अनदर वन हेटेरोलोगस क्रोमोसोम. ओके, तो हेटेरो में क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली डिफरेंट. ओके, और मतलब क्या? तीन का तीनों सेम है, आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. मॉर्फोलॉजिकली भी मतलब आपका जेनेटिकली मतलब
इनर साइड, ओके। मॉर्फोलॉजिकली और ओवरऑल स्ट्रक्चर भी तीन का तीनों सेम है, दिस इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। आप लोगों ने जब लास्ट टाइम सेल साइकिल वगैरह किया है, मियोसिस, उसमें प्रोफेस, एनाफेस, टेलोफेस, वो सब याद है? Yes. Yes. Yes, ma'am. ओके, तो वहां पे सिनेप्सिस होता है, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट? तो वहां Yes. पे Yes, ma'am. होमोलोगस Yes. क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है, विच इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। Sister chromosome. ओके, तो इतना भी ये भी पता है सबको? क्या बच्चा? Sister chromosome. हाँ, सिस्टर क्रोमोसोम्स यू कैन से, ओके। Yes. So is it clear to Yes. everyone? So now Yes. is back cross. बैक क्रॉस के पहले आपको टेस्ट क्रॉस बताऊंगी, ओके। नाउ द डिफरेंस बिटवीन दिस बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस इज, चलो हम पहले टेस्ट क्रॉस कंसीडर करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया था बच्चा लोग? मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, राइट? उसका रिजल्ट हमको क्या मिला था? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यस और नो? Yes. ओके, Yes. तो टेस्ट क्रॉस में ये चलो कि जो भी रिजल्टेंट मिलता है ना F1 जनरेशन का, क्योंकि हमने वहां पे टॉल मतलब होमोजाइगस टॉल क्रॉसेस होमोजाइगस ड्वार्फ कराया था, याद है सबको? Yes, तो ma'am. रिजल्ट Yes, में ma'am. हमको कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिला। तो टेस्ट क्रॉस में ये होता है कि योर F1 जनरेशन इज क्रॉस विद द रिसेसिव कैरेक्टर ओनली, ओके। इट इज क्रॉस विद द रिसेसिव कैरेक्टर ओनली। तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिला था? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट? सो दिस इज योर टेस्ट क्रॉस कि आपका F1 का जो भी रिजल्ट मिलेगा आप उसका क्रॉस कराओगे विद द रिसेसिव कैरेक्टर ओनली, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब प्योर डॉर्फ आपका। अब यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर डॉर्फ, लेकिन अगर मुझे ये डाइहाइब्रिड का किसी कैरेक्टर से टेस्ट क्रॉस कराना हो तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर। ये रिसेसिव कैरेक्टर है, करेक्ट? इट इज प्रेजेंट इन Yes. होमोजाइगस कंडीशन, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। किसी को कुछ डाउट इसमें? No. ओके, तो बस इतना याद रखना है। टेस्ट क्रॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कि टेस्ट क्रॉस में सिर्फ इतना होता है कि F1 जनरेशन आपका जो भी होगा यू विल क्रॉस इट विद द रिसेसिव कैरेक्टर ऑफ पेरेंट, ओके। क्लियर है इतना सबको? नाउ बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में फर्क क्या बच्चा लोग? बैक क्रॉस में भी सेम चीज होता है, जो F1 जनरेशन होता है उसका क्रॉस किया जाता है, बट इट कैन बी आइदर एनी ऑफ द पेरेंट। वो जीनो मतलब होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ रिसेसिव कैरेक्टर बोला, राइट? दिस इज ओनली रिसेसिव कैरेक्टर, यस और नो? तो वहां Yes. पे यू कैन क्रॉस आइदर विद द होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ। वहां पे ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आप किसी भी चीज से क्रॉस कराओगे। दिस इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। अब इसको बैक क्रॉस क्यों बोलते हैं मैं वो भी आपको बताती हूँ। दिस इज योर पेरेंट्स, बराबर, जिसका हमने क्रॉस कराया था तो हमको रिजल्ट में ये मिला, राइट? ये Yes. हमारा F1 जनरेशन है। तो जब आप F1 जनरेशन को वापस किसी पेरेंट से करा रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस, करेक्ट? उल्टा हो रहा है, दिस इज कॉल्ड बैक क्रॉस, कि आइदर आप F1 जनरेशन को इससे मल्टीप्लाई करो इस पेरेंट से, और यू कैन क्रॉस इट विद दिस पेरेंट। क्लियर? Hello, ma'am. हाँ बच्चा बोलो। मैम वो कैसे समझेगा मतलब टेस्ट क्रॉस करना है कि बैक क्रॉस करना है? वो आपको क्वेश्चन पेपर में लिख के आएगा ना बच्चा, क्या करना दिया रहेगा ना मैम F1 हाँ जनरेशन हाँ, का? दिया रहता है। देखिए कैसा होता है पता है, वहां पे जैसे आप लोगों को बिना F1 जनरेशन के आप टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस कर नहीं सकते, बराबर? सो Yes. ये चीजें अभी सिर्फ समझ के लेनी है हमको कि होता क्या है। जैसे बैक क्रॉस में मतलब क्या, F1 जनरेशन के किसी भी पेरेंट से आप क्रॉस कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड बैक क्रॉस, ओके। इतना सबको समझ में आया? किसी भी पेरेंट से, आइदर दिस और दिस, ये समझ में आया सबको? Yes, मैम. टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, F1 जनरेशन को सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव वाले पेरेंट के साथ क्रॉस कराना है, तो इट विल बी क्रॉस विद दिस, क्योंकि ये डोमिनेंट है, हमको पता है, राइट? तो हमको प्योर होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराना है इन टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे ये है, दिस इज रिसेसिव, और जो कि प्योर है, मतलब यहाँ पे कोई भी टॉल नहीं है ना उसको करने के लिए, Yes, करेक्ट? मैम.
समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट है तो मैं फिर से बताती हूँ. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बच्चा लोग हो कि सो गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके. सो सबको अच्छे से समझा. दिस टेस्ट क्रॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट है. ये एमसीक्यू में भी बहुत आता है आपको कि टेस्ट क्रॉस में इट इज जस्ट द F1 हाइब्रिड विद रिसेसिव कैरेक्टर. ओके, सिर्फ इतना याद रखना. बैक क्रॉस मींस व्हाट? F1 जनरेशन इज प्रोसेस विद आइदर ऑफ द पेरेंट, आइदर द डोमिनेंट और रिसेसिव. यहाँ पे दोनों भी कर सकते हैं, आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव, किसी भी एक पेरेंट के साथ. लेकिन टेस्ट क्रॉस में F1 जनरेशन इज प्रोसेस विद रिसेसिव पेरेंट. इजी है? Yes, ma'am. Okay. Next one is monohybrid cross. Monohybrid cross or dihybrid cross is also very easy. So monohybrid का definition we have already seen. Now monohybrid cross हम लोग 10 बार crosses में देख चुके हैं. So just the difference between these two is mono stands for one, di stands for two. Okay, hybrid means combination of two, and this is crosses. Crosses की बात हो रहा है. So mono hybrid cross में बच्चा लोग you can see कि यहाँ पे हमने सिर्फ एक कैरेक्टर कंसिडर किया, that is tall और dwarf. Okay, मतलब कैरेक्टर में हमने यहाँ पे क्या लिया? हाइट. करेक्ट? Yes. कैरेक्टर मोनो हाइब्रिड में हमने एक कैरेक्टर कंसिडर किया, दैट इज हाइट. अब ये उसके ट्रेट है कि द ट्रेट कैन बी आइदर लाइक दिस और दिस, बट कैरेक्टर एक था कि हाइट के ऊपर हम यहाँ पे कब से डिस्कस कर रहे हैं, कब सारी चीजें देख रहे हैं, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब आप किसी एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करते हो. समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, so when we do a cross between the pure tall and pure dwarf, उसका जो भी रिजल्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया? एक कैरेक्टर कंसीडर किया. डाई हाइब्रिड, डाई मतलब दो, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा बच्चा लोग? हम लोग दो कैरेक्टर्स कंसीडर करेंगे. ओके, जैसे अभी एक क्रॉस में दिखाती हूँ आप लोग को. ये पूरा सबको समझ में आया? रफ करूं तो हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस देखते हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now we'll see dihybrid cross. So सबसे पहले फॉर्मेशन फॉर्मेट क्या है? फिनोटाइप, जीनोटाइप. ये पहले याद करो हाँ बच्चा लोग. मार्क्स आपके अगर आप लोगों को थियरी पेपर लिखने मिला ना, डायहाइब्रिड क्रॉस है तो 4 मार्क्स पूरे. अगर आप इसको प्रॉपर लिखोगे ना पूरे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं. तो पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट. सबसे पहले फिनोटाइप, जीनोटाइप, देन आपका क्या आता है? गैमेट. ओके, उसके बाद में आपका F1 जनरेशन. इतना सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. ओके, नाउ फिनोटाइप में बच्चा लोग अब यहाँ पे हम लोग कर लेंगे. ओके, मोनोहाइब्रिड में हमने क्या किया था? सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था स्टेम के हाइट को लेकर. अब पी प्लांट में हमने और भी 6 कैरेक्टर पढ़े, टोटल 7 कैरेक्टर के ऊपर स्टडी किया ना मेंडल ने. तो हम लोगों ने एक स्टेम हाइट के ऊपर तो क्रॉसेस देख लिए. नाउ इन डायहाइब्रिड क्रॉस वी विल कंसीडर 2 मोर कैरेक्टर्स, जैसे कि सीड का जो शेप था और सीड का कलर. ओके, तो डोमिनेंट वाला एक तरफ, रिसेसिव वाला एक तरफ. सो सीड का शेप डोमिनेंट कौन सा था? राउंड. Round. यस और नो? सीड के कलर Yes. में कौन सा डोमिनेंट था? Yellow. Yellow. Yes. So round and yellow seed is the dominant. तो ये एक चीज याद रखना, आप जब भी क्रॉसेस कराते हो ना, तो जब आप फिनोटाइप लिखते हो या फिर जो फर्स्ट आपका ये होता है डोमिनेंट एक तरफ, रिसेसिव दूसरे तरफ. ओके, तो यहाँ पे जो भी आप कैरेक्टर लिए जस्ट इसका अपोजिट. राउंड का क्या है रिसेसिव कैरेक्टर? Wrinkle. Wrinkled. एंड येलो का? Green. Green seeds. यस. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? इतना सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. ओके, नाउ बच्चा लोग इसका जीनोटाइप. अब देखो यहाँ पे राउंड से कैपिटल आर, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन पेयर्स, राइट? जैसे हम लोग मोनोहाइब्रिड का टीटी लिए थे, याद आ रहा है? सेम. तो दिस इज फॉर राउंड. ओके, ये एक कैरेक्टर हो गया, बट वी आर डूइंग डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो दूसरा कैरेक्टर भी लेंगे हम लोग. तो येलो सीड्स का भी कैरेक्टर लेंगे. यस और नो?
तो दिस कैपिटल Capital Y, कैपिटल capital वाई Y. रिप्रेजेंटिंग येलो सीड्स. ओके, इतना क्लियर है Yes. सबको? नाउ रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स में जस्ट इसका अपोजिट है. यहाँ पे टॉल का हमने अपोजिट डॉर्फ क्या लिया था, डीडी नहीं लिखा था, सिर्फ स्मॉल टी. ओके, तो जब हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं इट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग द रिसेसिव कैरेक्टर्स. सो सेम यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसका स्मॉल लेंगे. दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. Okay, so this is the genotype of round and yellow and this is wrinkled and green seeds. Okay, now अब इसके gametes में हमको कि अगर ये पैर में प्रेजेंट है तो कोई सिर्फ एक ही नीचे इनहेरिट होगा, राइट? तो ये दोनों में से एक आया, ये दोनों में से एक आया. समझ में आया बच्चा लोग? Yes, ma'am. दोनों आर में से एक आ रहा है, दोनों वाई में से आया. यहाँ तक सबको समझा? इजी Yes, है? ma'am. Yes. ओके, सो नाउ अगेन, अब जैसे यहाँ पे गैमेट है सबसे अच्छा फॉर इजीएस्ट वे, आप ना वो गैमेट्स को ना थोड़ा सर्कल कर लिया करो, तो आपको क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा. एक मिनट. सो दिस इज आर वाई आर वाई. यहाँ तक सबका क्लियर था? नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन अवर F1 जनरेशन. ओके, तो F1 जनरेशन प्रोसेस हम कैसे कराते हैं बच्चा लोग? दिस विद दिस. सो आर आया कि नहीं, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब यहाँ पे अगेन दिस विद दिस, दैट इज y and y. Capital and small y. यस, तो सबको समझ में आया? तो इधर आप ऐसे करके लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि इट इज, आप ऐसे नहीं भी करोगे तो भी आप डायरेक्ट जस्ट कॉम्बाइन करके लिख सकते हो, क्योंकि हमको पता है कि वी आर यहाँ पे जो भी डोमिनेंट और रिसेसिव है साथ में आने वाला. ओके, तो राउंड आर कैपिटल हमने प्रेजेंट किया, उसका रिसेसिव रिंकल्ड आर साथ में आएगा, वाई साथ में आएगा, और हमको ये भी पता है कि कैपिटल लेटर हम पहले लिखते हैं, करेक्ट? तो आप चाहिए तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई. सबको समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. ओके, अब ये कैसे टाइप के सीड्स हो गए बच्चा लोग, राउंड है या रिंकल्ड है? Round. क्या है इसका? Round है वो. Round yellow. एंड Round है. कलर? Yellow. Yellow. ओके, वेरी गुड. सो सबको समझ में आया इतना? Yes. ओके, दिस इज योर F1 जनरेशन. यहाँ तक हमने निकाला, हमको सबको समझ में. यहाँ पे हमने दिस इज कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है बच्चा लोग, वी हैव कंसीडर कैरेक्टर्स, राइट? नाउ जब इसका अब हम लोग सेल्फिंग करेंगे, ओके, फॉर ऑब्टेनिंग द F2 जनरेशन, तो उसके लिए हमको इसका सेम आपस में क्रॉस कराना है, राइट? Yes. सेम थिंग वी विल कंसीडर हियर. सो आर इतना सबको समझ में आया? सेल्फिंग करेंगे ना दोनों का. Yes, ma'am. ओके, नाउ सिमिलरली अब गैमेट्स, चलो आप लोग ट्राई करो इसके गैमेट्स कैसे निकलेंगे. गैमेट्स पता है ना प्रोसेस कराने हैं? Yes, ma'am. Yes. नहीं तो मैं आपको इजीएस्ट वे बताती हूँ. देखो, सेल्फिंग में क्या होता है, आपस में हो रहा है दोनों का. ओके, तो आप यहाँ पे भी एक का क्रॉस निकाल के जो भी गैमेट्स निकालोगे ना, अल्टीमेटली दूसरे का भी वो सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों भी सेम है, राइट? Yes, same. कैपिटल आर Yes. स्मॉल आर दोनों भी सेम है, तो आप ये दोनों का अगर आपस में भी निकालोगे तो इसको ऑटोमेटिकली सेम आएगा. नाउ सी, यहाँ पे अब जैसे हम लोग समझ लीजिए इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर इट लाइक दिस. ओके, तो ये चार हमने अलग ले लिया, तो अब हम इसका क्या कराएंगे, आर वाई. क्लियर? सेम इसका इसके साथ आर वाई, जैसे तभी हम पहले किए थे, दोनों के साथ, फिर दूसरे का ये दोनों के साथ. समझ में आ रहा है बच्चा लोग?
एक ही को हमने क्या किया, स्प्लिट अप करके लिया। वापस से लिखूं क्या? आवाज आ रही है मेरी तुम लोग को कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ रही है. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, गैमेट सेपरेट आउट करके लिया। ओके, अब मोनोहाइब्रिड का क्रॉस हम कैसे किए थे? सेम, दिस फर्स्ट वन विद दिस ry, देन दिस विद दिस कैपिटल R स्मॉल y। समझा इतना? Yes, ma'am. Yes. सिमिलरली इसका हमने कैसे किया था? कैपिटल Y, Capital Y, small Small r. r. यस, Small r. सिमिलरली यहाँ पे Small y. r, small y. यस, समझ में आया? Yes. Yes. ओके, तो यहाँ पे सिंस इट इज डायहाइब्रिड क्रॉस वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो। ओके, क्योंकि ry फिर साथ में आ जाएगा ना। वी आर टॉकिंग अबाउट राउंड एंड रिंकल्ड, दो कैरेक्टर्स हम कंसीडर कर रहे हैं इसलिए। तो समझ में आया सबको ये? तो Yes. सेम जैसे ये इसके Yes. गैमेट्स हो गए तो ये एक टेल गैमेट होगा क्योंकि वी आर कंसीडरिंग द टू कैरेक्टर्स। सो हो गए, सिमिलरली 4 इसके होंगे। ओके, तो टोटल कितने गैमेट्स हो जाएंगे यहाँ पे? 8 गैमेट। 8. 8. यस, सो F2 जनरेशन अभी हम लोग इसको पुनेट स्क्वायर Am I audible to everyone? अभी हो गए मैम. Yes, ma'am. ओके ओके, सो बच्चा लोग यहाँ तक सबको समझा? Yes. ओके, रफ करूं मैं, इतना सबको क्लियर है? अभी हम लोग ना पुनेट चेकर बॉक्स से देखेंगे कैसे निकालना है हमको F2 जनरेशन। सेम Hello, जैसे ma'am. यहाँ पे हमने हाँ बच्चा बोलो। मैम वो पहले तो ry में y आना चाहिए ना, पहले वो डोमिनेंट है तो फिर मोनोहाइब्रिड में जैसे लिया था वैसे। हाँ बच्चा, तो मैं तुमको वही तो बता रही हूँ ना, यहाँ पे डायहाइब्रिड प्रोसेस है ना, सो वी कैन डू लाइक दिस बिकॉज यहाँ पे रिंकल्ड और ये येलो है, बट यहाँ पे वी आर कंसिडरिंग द डायहाइब्रिड, मतलब 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम, राइट? तो यहाँ पे आप देखो Yes. सब जगह आपका R पहले आया है, राइट? Yes, ry yes, ry ma'am. ry, दैट्स व्हाई। अब इसको अगर आप yr लिखोगे तो वो कैसे, फिर वो लिखते वक्त कैसे लिखोगे? यहाँ पे राउंड एंड येलो आपने लिखा, राउंड एंड रिंकल लिखा, दिस इज ऑल्सो राउंड एंड रिंकल, करेक्ट? तो अभी इसको आप Yes, ma'am. सीड को पहले नहीं लिखोगे ना, हम लोग ने कंसिडर करते वक्त कैरेक्टर पहला कौन सा कंसिडर किया? राउंड। Round. ओके, Yes, तो हम yes, ma'am. जहाँ पे भी रिप्रेजेंट करेंगे राउंड को पहले करेंगे। Yes, ma'am. समझ में समझा. आया? Yes. ओके, अभी मैं इसको रफ करूं, सबको एकदम अच्छे से समझ में आया? अभी हम लोग इसको चेकर्स बॉक्स से चेकआउट करेंगे F2 जनरेशन। सो दिस आर डन, करेक्ट? सबको डायहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से समझ में आया ये वाला? Yes, ma'am. Yes. ओके, सो हियर विल डू द चेकर्स बॉक्स। सिमिलरली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिस इज ऊपर आपका टॉप पे कौन सा आ जाएगा? मेल गैमेट, Male gamete. नीचे आपका फीमेल गैमेट। ओके, सो यहाँ पे अभी हमको 4 गैमेट्स मिले हैं। ओके, सो सिमिलरली ये जो गैमेट्स आप यहाँ पे हमने निकाले, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे ry, देन कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, देन स्मॉल r स्मॉल y, राइट? इतना क्लियर है सबको? Yes. सिमिलरली नीचे भी गैमेट्स हम ऐसे लिखेंगे, सेम यही चीज क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। सबसे पहले ry, देन दिस ry, देन दिस एंड देन दिस। किसी को कुछ भी डाउट यहाँ तक? 2 कैसे आया, क्यों आया? No, Any ma'am. No. doubt? Because this 4 gametes are from one parent and this 4 gametes are from one parent. So this is male gamete आपके 4 and this is your female gamete. Dihybrid cross हमने लिया है, so 2 characters are considered. Clear? Yes. Yes. Okay. Now अब हम लिखते वक्त कैसा लिखेंगे बच्चा लोग? यहाँ पे फर्स्ट आपका कैसा आएगा? Any doubt? क्यों No. ऐसा आया? No.
बिकॉज RR इज रिप्रेजेंटिंग द राउंड, करेक्ट, वेरएस जो आपका कैपिटल Y वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Yellow seeds. Yellow sheets. यस, सो क्लियर, सबको क्लियर है? सिमिलरली आप यहाँ पे भी सेकेंड लिख सकते हो, RR कैपिटल Y विथ स्मॉल y, राइट? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके, सो अभी इसका आप बताओ, इस तरफ का क्या आएगा? R R Small कैपिटल Y, capital Y, small y. यस। अब यहाँ पे देखो, अगर किसी को ये डाउट है ना बच्चा लोग कि यहाँ पे हमने कैपिटल पहले क्यों लिखा, स्मॉल क्यों नहीं लिखा, बिकॉज बोथ द थिंग्स आर, मतलब हम लोग यहाँ पे येलो एंड रिंकल का ही बात कर रहे हैं, राइट? शीट का शेप ही है दोनों, बट वहां पे हमने जब शीट का शेप पहले लिया था तो हमने राउंड पहले लिया था। ओके, सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे क्या आएगा Yes, बच्चा ma'am. लोग? Yes. कैपिटल R कैपिटल Y, Small y, small y. यस। अभी फटाफट बताओ इसका क्या आएगा नीचे? Capital R, small r, Capital Y, capital Y. capital Y, capital Y. यस, समझ में आ रहा है ना सबको? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, Smaller. राइट? गर्ल्स गर्ल्स क्या हो Yes. गया बच्चा लोग, आप लोग का तो आवाज ही नहीं आता। ओके, सिमिलरली हियर Capital R, small r. Capital R, Capital small Y, r, small y. capital Y, small y. यस, यहाँ पे Capital R, small r. Small y, small y. Yes. small y. तो इतना सबको समझा बच्चा लोग? Yes. अब जैसे हमने ये दो लिखा वैसे ही सेम यहाँ पे भी हमको आगे का भी लिखना है। सो फटाफट हम लिख लेते हैं। सो दिस इज कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल Y, कैपिटल Y, हियर कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ पे आपका कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y, दिस इज R R Y Y, देन हियर इट इज R R R Y Y, और यू कैन से R Y हमने पहले लिखा है ना, यस R Y, ओके। एंड एक मिनट, हाँ, सो हियर R Y, ओके। तो सिमिलरली अब जैसे ये बाकी का हमने लिखा ना बच्चा लोग, ऑल सारा का सारा हमको ऐसे लिखना है। उसके बाद में रेशियो, हमने जो रेशियो देखा है ना, दैट इज फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक, सेम। अगर इसका भी आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? अब जैसे कि इसमें से एक पहला कैरेक्टर हम ये लेते हैं, ओके, तो इसका क्या आएगा बच्चा लोग? फिनोटाइपिक, इसको आप क्या बोलोगे? आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? Yes, ma'am. ओके, तो इसको आप क्या बोलोगे? दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? One round or one yellow. Rounds, राउंड एंड Yellow seed. yellow seed color. ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला कंसीडर करती हूँ, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, इसका क्या है ये? इसको आप Round क्या and बोलोगे? Round, एंड yellow. yellow, यस, राउंड एंड येलो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चा लोग? यहाँ पे इस बॉक्स में आपको क्या करना है पता है? यू हैव टू कैलकुलेट कि यहाँ पे जो है ना डोमिनेंट कैरेक्टर्स कितने हैं, होमोजाइगस कितने हैं, रिसेसिव कितने हैं, सेम जैसे हम लोग उसमें करते थे ना वैसे। तो यहाँ पे भी हम दो कर सकते हैं, या तो पहले फिनोटाइप निकाल सकते हैं, करेक्ट, कि आपको राउंड और येलो कितने जगह दिख रहे हैं। जैसे कि दिस इज राउंड एंड येलो, बराबर, दिस इज ऑल्सो राउंड एंड येलो, करेक्ट, दिस इज ऑल्सो राउंड एंड येलो, यस और नो? Yes. दिस इज ऑल्सो राउंड एंड येलो, दिस इज राउंड एंड येलो, यहाँ पे राउंड एंड रिंकल्ड आ गया, दिस इज राउंड येलो, दिस इज राउंड येलो, दिस इज राउंड येलो, दिस इज राउंड येलो, करेक्ट। तो यहाँ पे यू कैन सी 4 5 6 7 8 9, यस एग्जैक्टली। सो यहाँ पे आपका जो राउंड और येलो सीड्स का रेशियो आता है ना बच्चा लोग, दैट इज 9
1 ऐसा करके 9331 का है। तो यहाँ पे हमने पहले 9 वाला कंसिडर किया, दैट इज राउंड एंड येलो। उसके बाद हमने राउंड एंड रिंकल्ड, फिर उसके बाद में ग्रीन एंड रिंकल्ड, ऐसे करके मतलब पूरा होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस है। तो ये आपको होमवर्क देती हूँ मैं, ठीक है? यस कैसे मैम। करना है वो सबको समझ में मैम आ कौन रहा सा है? टेक्स्ट बुक वाला बोला आपने होमवर्क में? कैसा टेक्स्ट बुक वाला मतलब? टेक्स्ट बुक में मतलब 51 पेज नंबर पे है, मतलब वैसा ही वो टेबल होमोजाइगस हेटेरोजाइगस वाला एक्टिविटी में दिया है, मतलब अच्छा, वो होमवर्क दिया है। होमवर्क में देखो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे अभी जो टेबल हमने ड्रॉ किया है ना, तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ स्पेसेस आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं। ओके, तो आप लोग को पहले तो ये टेबल कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट अभी जैसे हमने यहाँ पे रेशियो निकाला, ओके, जैसे ये राउंड एंड येलो है। ओके, अभी आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप अच्छे से समझ में आ गया है ना क्या है? यस यस मैम। आप लोगों को होमवर्क में पहले तो ये बॉक्स बनाना है, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आया क्या बोला मैंने अच्छे से? Yes. यस मैम। ओके, तो आप लोगों को उसका रेशियो निकाला। अब जैसे कि मैंने एक का निकाल के भी बताया आपको कि राउंड एंड येलो सीड्स कितने, यहाँ पे टोटल 9 है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों स्मॉल आर, यहाँ पे भी दोनों स्मॉल आर, तो ये राउंड नहीं होगा, वो रिंकल्ड ही होगा। ओके, तो अभी तक हमने जितना लिखा सारे राउंड एंड वहां पे कवर हो गया, राउंड एंड येलो। तो आपके पास 9 सीड्स है। तो ऐसे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। राउंड और येलो हमने देखा, फिर रिंकल्ड एंड येलो कितने, फिर रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने, फिर राउंड एंड रिंकल्ड कितने। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस, इसका क्या हो गया, दिस इज राउंड एंड Green. ग्रीन। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है, फिर जीनोटाइपिक रेशियो भी निकालना है। ओके, Yes. जीनोटाइपिक यस। पता है ना, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस वैसा। यस मैम। Yes. ओके, सो वी आर डन फॉर टुडे बच्चा लोग। आपको होमवर्क में ये सारी चीजें करना है। नेक्स्ट लेक्चर अभी हम